क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आजकल बड़े खुश हैं। क्रिप्टो मार्केट में सब कुछ मतलब इस वक्त ऐसे ही चल रहा है कि मान के चलो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। बिटकॉइन वापस से 96 97,000 पे आ गया। एक बार थोड़ा सा हल्का नीचे गया था, ऑलमोस्ट 100,000 आप मान लो कि हाँ पहुंच ही गया है। अक्टूबर नवंबर में वैसे एक्सपेक्ट ही कर रहे थे हम लोग कि बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, एंड ऐसा ही हो रहा है यार। जब बिटकॉइन चलता है तो मतलब मान के चलो सभी चलते हैं, सभी आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉइन्स भी मतलब अच्छा कर रहे हैं। सो आज आपसे इसी पे बात करूंगा कि आगे क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा। ऑल्सो ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा, वो ग्लोबली बड़ा उसका फायदा हो सकता है। इस पर ही बात करेंगे। अब डोज कॉइन को आप ले लो, डोज कॉइन का फ्यूचर कैसा लग रहा है, कंसिडरिंग कि अब यूएस ने एक एजेंसी भाई डोज के नाम पे बना दी है उन लोगों ने। इलॉन मस्क आगे इसको कहाँ लेके जाएंगे ये भी आप जानेंगे। मतलब काफी कुछ आज होने वाला है इस वीडियो में। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है वजरेक्स हैक। मतलब वो बड़ा सरदर्द वाला चीज है। इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वजरेक्स पे, फंड्स कैसे वापस मिलेंगे लोगों के, कितने मिलेंगे, ये सब कुछ आज जानेंगे बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, बहुत दिन हो गए, बुलाया नहीं आपने। काशिफ भाई मैं बीच में कनेक्ट करना चाह रहा था आपसे, बट आई थिंक मेरा और आपका जो टाइम था ना वो मैच नहीं कर पा रहा था। कि थोड़ा आप बिजी, कभी मैं बिजी। बट आज आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, एंड काफी अपडेट्स भी मतलब ऑफ कोर्स आप लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए। सो काशिफ भाई, आजकल जैसे कि माहौल है क्रिप्टो मार्केट में, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। बिटकॉइन देखिए आप कहाँ से कहाँ गया, इस पे आप बताएं क्या कहेंगे। जी, माहौल तो अच्छा चल ही रहा है। और ऐसा फीलिंग बुल मार्केट में आती रहती है। अभी ये जनरली ये पास्ट में देखा गया कि जो ब्लैक फ्राइडे है, जैसे जो ये वाला जो हफ्ता है, ब्लैक फ्राइडे वीक में मार्केट करेक्ट करती है, और वो देखने को भी मिल रहा है। पहले भी पास्ट में देखा है कि काफ़ी करेक्शन आई है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प ने आज ही अभी न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प प्रो क्रिप्टो एसईसी का चेयरमैन लेके आ रहा है। एसईसी का जो कमिश्नर होगा, वो पहले उसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा है इनोवेशन के लिए। तो ये जो नया लेके आ रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक है। ये पहले भी एसईसी के कमिश्नर रह चुके हैं, और पहले जब ये थे तो इनके दौर में सबसे ज़्यादा इनोवेशन हुई थी। ये वो दौर है जब सिलिकॉन वैली में काफ़ी ग्रोथ हुई थी, तो उसी को लेके आ रहे हैं। तो ये बंदा प्रो इनोवेशन है, प्रो टेक है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ होगा 15 जनवरी को ट्रम्प के आने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा से ही कहता हूँ, अपने जितने भी मेरे लोग जो फॉलो करते हैं, और स्विच पे बाय द वे काफ़ी लोग देखते हैं मुझे। ये मुझे अभी पता लगा रिसेंट एक फाइनेंस के इवेंट पे, जिन्होंने बोला कि सर हमने आपको पहली बार स्विच पे देखा था। तो मेरे लिए अच्छा लग रहा है कि चलो स्विच के थ्रू भी नए लोग जो बेसिकली क्रिप्टो को नहीं जानते हैं, वो स्विच के थ्रू उनको एक नया राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो स्विच अपने अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ पे पता लगा कि बहुत लोग हैं जो पहले मीम कॉइन्स या छोटे छोटे कॉइन्स में डील करते थे। स्विच पे उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल रिवर्स किया। आज से 6 महीने से तो हम कर ही रहे हैं स्विच के साथ। इनफैक्ट हम तो एक साल से कर रहा हूँ मैं आपके साथ शो। तो उन्होंने बताया कि हमने 6-7 महीने पहले सर अपना सब स्ट्रैटेजी चेंज करी, और हमने बीटीसी और ईथ को अक्यूमुलेट करना शुरू करा। तो एक शख्स मिला जो कहता है कि मैं 1-1.5 साल से लॉस में था, और आपका शो जब देखा तब से मैंने, जब बीटीसी और ईथ में आया तो 30% प्रॉफिट में हूँ। तो बहुत ही मेरे से दूर से मिलने आया था और थैंक यू बोलने आया था। तो इनफैक्ट ही वॉज 55 ईयर्स ऑफ एज। तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी की लाइफ में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली काशिफ भाई, अगर हमारी वजह से लोगों का फायदा होता है तो मतलब हमारे लिए बड़ी बात है। स्पेशली फाइनेंशियली, पैसे के तौर पे अगर हम बात करें, अगर उनको फायदा हो रहा है, उनको नुकसान से बच गए तो अच्छा लगता है। बिकॉज वो उनका हार्ड अर्न पैसा होता है। सो काशिफ भाई, अभी आप कह रहे थे कि भाई जनवरी में ट्रम्प के आने के बाद और पॉजिटिव अपडेट्स मिल सकती हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को, क्रिप्टो वालों को। सो कौन कौन से पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बताएं। कॉज मतलब लोग ना वेट कर रहे थे क्रिप्टो वाले कि भाई ट्रम्प के आने का ना, अब ट्रम्प आ गए हैं तो अब क्या हो रहा है आगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तो देखिए, वादे तो उसने बहुत किए, लेकिन मैं ज़्यादा पॉलिटिशियंस के वादों पे यकीन नहीं करता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप को जीतना था, वो जीत के तो आ गया है। एक्शंस बताएंगे कि वो, वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस में देखना चाहिए पॉलिटिशियंस के। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से, सबसे पहले तो प्रो क्रिप्टो एसईसी कमिश्नर। दूसरी चीज सेल्फ कस्टडी को एक राइट। तीसरी चीज टैक्सेशन में ब्रेक। चौथी चीज बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का साइन करना।
पांचवी चीज, जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं उनको टैक्स रिबेट। छठी चीज, जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हैं उनको एक बहुत ही एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट देना और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्रोवाइड करवाना, ताकि उसने बोला था कि हर बिटकॉइन अब जो प्रोड्यूस होगा वो अमेरिका से का होना चाहिए। तो अब देखते हैं वो माइनर्स के लिए क्या करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अगर वो साइन कर देता है तो ये एक नए नया एक तरीके का चैप्टर खोलेगा बिटकॉइन के लिए। क्योंकि अगर बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बन गया तो दुनिया के सारे देश जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे एसेट्स होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर, मेटल्स, आपका यूएस की ट्रेजरीज। कई देशों के पास गोल्ड नहीं होता, जैसे कनाडा है उसके पास गोल्ड नहीं है, उसके पास यूएस ट्रेजरी है। तो डिपेंड करता है। तो रिजर्व एसेट्स के अंदर अगर यूएस ने बिटकॉइन की शुरुआत कर दी, तो अभी सुनने में आ रहा है कि ब्राजील के अंदर ऑलरेडी लॉ ड्राफ्ट हो चुका है। उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के आगे। पोलैंड, जर्मनी, ठीक है, इन देशों के अंदर ऑलरेडी बातचीत चल रही है और बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की। तो ये कितना बड़ा कदम है, आप खुद सोच सकते हो कि ये एक चिंगारी का रूप लेगा कि अब देखिए किसी और देश ने स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाया होता ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जब याद होगा आपको कि एल सेल्वाडोर ने अ, तो उसका ठीक है, उसका न्यूज़ अच्छी थी, लेकिन लोगों ने कहा ठीक है बहुत छोटी सी कंट्री है, क्या फर्क पड़ता है वो कुछ, अमेरिका का कुछ करना मतलब बहुत बड़ी चीज होगी। कश्यप भाई, अब ट्रम्प की प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं। सो अगर ट्रम्प ने अपनी प्रोमिसेस को पूरा करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो बिटकॉइन को ग्लोबल लेवल पे कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा, कंसिडरिंग कि अभी भी ना काफी रिजर्वेशंस हैं, मतलब अभी भी ना मतलब है ही रिजर्वेशंस बिटकॉइन को लेके गवर्नमेंट्स के। सो हमारे यहाँ भी है, तो आगे क्रिप्टो में बिटकॉइन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार इसका देखिए, एक तरीके का प्रिडिक्शन करना तो गलत होता है कि मतलब इसको आप इस तरीके कुछ चीजों से कंपेयर कर सकते हो कि अगर बिटकॉइन स्थापित हो जाता है एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो फिर हम चलते हैं कि इसका सबसे जो क्लोजेस्ट जो एसेट है वो गोल्ड है। अगर पूरी दुनिया में गोल्ड को ये दर्जा मिला है कि वो करेंसीज के अलावा अगर किसी एसेट को रिजर्व में रखने का दर्जा अगर मिला है, जिसको सब रखते हैं, वो है गोल्ड। और गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। और बिटकॉइन का मार्केट कैप है अभी करीब पौने दो दो ट्रिलियन का। तो 9 गुना तो वहां पे स्कोप है। अब अगर ये जिस दिन बिटकॉइन गोल्ड के मार्केट कैप के बराबर पहुंच गया सपोज, तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख यूएस डॉलर के पास रेट होना चाहिए बिटकॉइन का। और अगर आधा भी होगा तो 4.5 लाख यूएस डॉलर के आसपास। तो मेरे ख्याल से हमें इस तरीके से देखना चाहिए, हम शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। और ये एकदम नहीं होगा, लेकिन अगर गोल्ड को वो दर्जा मिला फिजिकल फॉर्म में, तो बिटकॉइन को वो दर्जा मिलेगा डिजिटल फॉर्म में। और कई लोगों का कहना है कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड ही है। मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। बिटकॉइन थोड़ा गोल्ड से भी बेटर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे गोल्ड के अंदर इश्यूज रहते हैं, गोल्ड को आप पोर्टेबल नहीं है गोल्ड, कि इतना गोल्ड आप कैसे ले जाओगे फिजिकली, ले जाना एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। ब्रेक करना डिविजिबल नहीं होता गोल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड लिमिटेड नहीं है, बिटकॉइन लिमिटेड है, उसका उसका पता है कि कितने बिटकॉइन है टोटल। सो ये कहना कि कहाँ तक जाएगा, पहले तो गोल्ड, फिर मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में 900 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट है, जिसमें से 300 ट्रिलियन रियल एस्टेट है, तो और 350 ट्रिलियन बॉन्ड्स है। 650 ट्रिलियन जो है वो रियल एस्टेट और बॉन्ड्स मिला के हैं। अगर 300 ट्रिलियन की रियल एस्टेट की मार्केट है, और रियल एस्टेट हम देख रहे हैं चाइना में क्रैश कर रहा है, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट खाली पड़े फ्लैट्स, खाली पड़े मकान। तो रियल एस्टेट में जो पैसा जाता था, अगर उसको ही लगा कि बिटकॉइन इज द राइट एसेट, 5% भी अगर रियल एस्टेट का 5%, 5% इज वॉट, 15 ट्रिलियन, राइट। 15 ट्रिलियन अगर बिटकॉइन की तरफ जाता है, 18 ट्रिलियन गोल्ड का अगर चला जाता है, और
5% बॉन्ड्स का अगर बिटकॉइन की तरफ चला जाता है, विच इज अगेन 15 ट्रिलियन, तो 15 और 15, 30 और 18, 48, 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर अगर बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिटकॉइन कहाँ जा सकता है। ठीक है। और इसीलिए मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं देता हूं, क्योंकि बिटकॉइन कहते हैं कि सबसे बड़ी कहते, एक्चुअली कहा किसी ने, मैं आज एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान से ये फॉरेनर्स जितने भी हैं, ये जो प्रिडिक्शंस देते रहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यार, अगर आपको ये कहा जाए कि अपने आप को मूर्ख साबित करिए, तो कैसे साबित करेंगे? मेरा आंसर ये कि बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्ट करके आप मूर्खता साबित करते हैं। क्योंकि ये आपको, आज से कुछ साल पहले जब बिटकॉइन $1,000 पे था, तब लोग प्रिडिक्ट कहा करते थे कि बिटकॉइन एक दिन 1 लाख यूएस डॉलर का होगा। लोग अपनी कुर्सी से खड़े होके ना, जैसे मीटिंग में अगर है और अगर किसी ने कह दिया ये, तो लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि यार ऐसा है, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, गेट आउट ऑफ। आई हैव फेस्ड एम्बेरसमेंट्स जब 10,000 20,000 यूएस डॉलर का हुआ, और मुझे इस चीज़ थोड़ी समझ में आई, तो मैंने एक दो जगह ये बात बोली, तो मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ी थी। और तब मुझे एक मिनट को मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ कि यार कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल दिया फिगर। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, ये मूर्खता साबित है होगी। अच्छा, जब भी मैं प्राइस की बात करता हूँ, मैं दूसरे का रेफरेंस दे के ही करता हूँ। तो जैसे सपोज आप मुझसे फिर भी पूछोगे, तो मैं बोलूंगा यार अभी माइकल सेलन ने बोला है 13 मिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। आप मुझसे पूछोगे और बताओ, तो मैं कहूंगा यार स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी बोला है कि 2025 में 2 लाख यूएस डॉलर के आसपास हो सकता है। मैं मतलब, मैं अपना रेफरेंस नहीं देता हूँ। मेरी मेरी कैलकुलेशन तो मेरे पास है, मुझे पता है वो क्या है, लेकिन वो मैं बोल के मूर्ख साबित नहीं होना चाहता, क्योंकि वो लोअर है। वो है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो फिर भी लोअर है। फाइन काश भाई, अब ऑलमोस्ट $100,000 पे आ गया बिटकॉइन 97 पे। सो अब बुल रन कब तक चलेगा, या फिर यहाँ से वापस से नीचे जाएगा जैसे मतलब पहले हुआ था? उन लोगों का सवाल है जो बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर कहता हूँ कि बिटकॉइन हमेशा, अगर आपको एंट्री लेनी है, सपोज आप बिल्कुल नए हो, तो आप कुछ मत करो। एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको सपोज लमसम पैसा डालना है, सपोज आप कहते हो यार मेरे को डीसीए वीसीए का टाइम नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, मेरे को एक लमसम डालना है, तो आप हमेशा हाविंग वाले साल को चुनते हो। ठीक है। हाविंग वाला साल था 2024। थोड़ा सा आप अभी भी ये कह लो कि भाई आपको लग रहा होगा कि अब तो बढ़ गया है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, 2024 आप हाविंग वाला साल चुनो, और उसमें आप शुरुआत करो। और इसमें भी आप शुरुआत करो, थोड़ा सा वेट करो करेक्शंस की, कि यार चलो, अभी आप हाविंग के टाइम में तो एंटर कर नहीं पाए, हाँ, या हाविंग से पहले बेस्ट टाइम होता है एंट्री का, या हाविंग के एकदम बाद होता है। आप हाविंग के आसपास एंट्री लेते, और फॉर्मूला ये है कि आपको एक हाविंग से दूसरी हाविंग के 8 महीने तक होल्ड करना है। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आपने एक हाविंग पे एंट्री ली 2024 में, और 2028 में हाविंग आएगी। 2028 में जब हाविंग आएगी, हाविंग के 8 महीने तक आपको वेट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली, हाँ, तो 5 साल का ये अप्रोक्सीमेटली 4.8 आ जाता है। मैं कह रहा हूँ इसको आप 5 पकड़ लो बस, एंड थैंक मी लेटर। ठीक है, यही साइकिल है। और ये इतनी सिंपल टू अंडरस्टैंड साइकिल है, लेकिन इसमें होता है क्या, मैं बताता हूँ। इसमें लोग क्या करते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं, कहते हैं यार ऐसा है कि कहते हैं यार ऐसा है कि ऐसा है, ये बढ़ तो रहा है, ये नहीं मना करता कि बढ़ नहीं रहा है, कि यार लेकिन हमारा वाला ना उससे कम पड़ रहा है, वो वाला देखा तुमने। बस जैसे ही वो दिमाग लगाया लोगों ने, बस उसके बाद वो दूसरे में एंटर करते हैं। फिर आदमी की ग्रीड देखिए, फिर दूसरे में जाता है आदमी, कहता है यार इससे भी तेजी से वो वाला पड़ रहा है, फिर वो तीसरे में जाता है, और बाय द टाइम वो चौथे में जाता है, वो रग पुल हो जाता है। ठीक है, या उसका करेक्शन, ऑल्ट कॉइन है, छोटा ऑल्ट कॉइन होता है, स्मॉल कैप होता है, और उसका जो पैसा होता है वो थाड़ से गिर जाता है। अब जो बिटकॉइन था वो अपनी पेस से बढ़ रहा है, जैसे भाई वो तो डिजाइंड है।
अब वो वापस आने की कोशिश करता है और बिटकॉइन को लेने की कोशिश करता है और बेचारा ले नहीं पाता। ये 99% लोगों की कहानी है। अगर ये कहानी लोग समझ लें तो परेशान नहीं होंगे। और बहुत सिंपल सी बात है। और अच्छा, किसी को अब लमसम नहीं डालना, कोई बात नहीं। आप महीने का एक टारगेट कर लो, एक डीसीए करो, ठीक है। बना लो कि भाई मेरे को 1,000 रुपए डालने या 2,000 रुपए डालने। आज इनफैक्ट मैंने एक ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला कि अगर किसी शख्स ने $1 डेली 2013 से लेके आज तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता, $1 डेली, 80 रुपए। आज 80 रुपए है। 2013 में डॉलर 60 रुपए का रहा होगा, 55-60 रुपए का। कभी 65 भी आया होगा, फिर 66 आया होगा, 70 आया होगा, 75 आया होगा। मतलब अगर हम 2013 से लेके आज तक पकड़े, अगर $1 इन्वेस्ट किया होता, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1,56,000 US डॉलर है। हाँ, 1,56,000 US डॉलर का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास होता आदमी के पास। और वो भी हार्डली कितने साल, 9 सालों में। सॉरी, 9 नहीं, 11 सालों में। तो 11 साल में आप सोचिए कि 80 × 3, मतलब 1,500-2,000 रुपये महीना होता। तो few things are very simple. So if suppose even if you want to start small, लोग निराश इसलिए हो जाते हैं कि बिटकॉइन बहुत महंगा और बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है। बिटकॉइन जो गरीब आदमी के लिए भी है, जो 100 रुपए लेके घूम रहा है पर्स में, और माइक्रो स्ट्रेटजी जैसे लोगों के लिए भी है, जो बिलियंस में पैसा है जिनके पास है। नहीं, सतोशीज को 100 रुपए में खरीदा जा सकता है, और उसको धीरे धीरे आप अक्यूमुलेट करिए। ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट साइकिल का पार्ट है। ये अकेली चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बाकी सारी इन्वेस्टमेंट बंद करके बिटकॉइन करना है, नहीं। आपकी जो रेगुलर चल रही है उनको चलने दीजिए। उसमें से अगर सपोज कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप कह सकते हो कि यार, ओके, मेरा ना एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, लेट मी चल, उसमें से मैं इसमें करके देखता हूँ, एंड लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक यू विल बी थ्रू। ये सिंपल स्ट्रेटजीज है। आपके चैनल पे मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर इस बार बोल रहा हूँ। और बहुत जल्दी मेरी एक सीरीज आ रही है, इनफैक्ट 60-70 वीडियोस की एक सीरीज आ रही है, अभी लॉन्च होने वाली है अगले हफ्ते। वो सीरीज क्या है कि आप जैसे ही उस सीरीज को आप देखोगे, तो वो नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स की तरह है, स्टूडियो के अंदर बहुत अच्छे फॉर्मेट में बनाई है। वो ऐसा होगा कि आप एपिसोड 1 देखोगे, फिर कहोगे हर एक मिनट में रात को सोने से पहले दूसरा देख लो, फिर दूसरा देख लोगे तो कहोगे नहीं, तीसरा देख लो, चौथा देख लो। 70 वीडियो की सीरीज है, और एक वीडियो एक से ऊपर है। आपकी जर्नी। अब आपको जब भी कोई ये बोलेगा कि क्या है क्रिप्टो, तो आप बोलोगे ये है क्रिप्टो। इनफैक्ट सीरीज का नाम ही है ये है क्रिप्टो। क्या है क्रिप्टो? ये है क्रिप्टो। तो आप वो लिंक भेजोगे, वो बंदा 70 वीडियोस देखेगा, एंड इज थ्रू। उसको पता है कि मुझे अब क्या करना है। काशी भाई, जब आपकी सीरीज आएगी तो हम भी चाहेंगे कि आप स्विच के व्यूअर्स को आप इसके बारे में बताएं अलग से। एक काम करेंगे, उसको स्विच पे ही लॉन्च कर देंगे बस। मैं वहाँ दिल्ली आके लॉन्च कर दूंगा, चलो। सही है काशी भाई, मतलब आप स्विच पे आके उसको लॉन्च करें, ये स्विच के व्यूअर्स के लिए एक अलग से गिफ्ट होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। अब काशी भाई, जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या अभी से इन्वेस्ट करें या आप क्लियर करें, या फिर उनको वेट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अब तो ऑल टाइम हाई पे है, बुल रन चल ही रहा है। राइट तो यही है कि आप हर महीने अभी डीसीए करें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, मेरा जब पर्सपेक्टिव ही 5 साल का है, मुझे नहीं करना डीसीए, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को ये बता 5 साल बाद क्या होगा। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, फिर कोई भी लेवल तेरे लिए ठीक है। बट कोई कहता है कि नहीं यार, मेरे डालते कहीं गिर तो नहीं जाएगा, तो भाई डीसीए करो। ठीक है, तो डीसीए, अब डीसीए में ये भी होता है कि सपोज यहाँ से भी बिटकॉइन 1.5 चला जाए, 50% और ग्रोथ ले ले सपोज, तो फिर आप कहोगे कि यार आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज का एक फ्लिप साइड है, और एक एक पॉजिटिव, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है। बहुत ही आपकी इनकम आपको अलाउ नहीं करती है ज्यादा रिस्क लेने के लिए, तो आपको डीसीए करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेपरेट, उनके पास पैसे पड़े होते हैं, और वो कहते हैं नहीं यार, मैं खर्चा हो जाएंगे मुझसे। सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार, अगर मेरे पास ये पैसे पड़े रहे ना,
ये बहुत स्पेयर में पड़े हुए हैं और ये खर्चे हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं, वरना मैं मेरा हाथ में टिकता नहीं है पैसा। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए ये है कि तुम 5 साल के लिए जो मैंने बताया उसमें आप कर सकते हो। और इसमें रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ इतना है जो हमने वजीर एक्स के केस में देखा कि एक्सचेंजेस हैक हो जाती हैं, बस ये एक्सचेंजेस पे थोड़ा दिक्कत ये होता है कि एक्सचेंजेस हैक हो जाती हैं। तो इसके लिए ये भी है कि आप थोड़ा सेल्फ कस्टडी को भी सीखिए, बट आई थिंक वो एक किसी और दिन के लिए रखते हैं। बट वजीर एक्स के हैक के बाद काफी एक्सचेंजेस ने कदम तो उठाए हैं। तो आप अपनी जर्नी किसी भी रिप्यूटेड एक्सचेंज से करिएगा, छोटी मोटी एक्सचेंज से अपनी जर्नी की शुरुआत मत करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन काशिफ भाई, एक्सचेंजेस की बात आई तो उस पर बात करूंगा आपसे मैं, वज़रिक्स हैक पे अभी क्या चल रहा है, मतलब लेटेस्ट अपडेट वहां से आप ये बताएं। यूजर्स के फंड्स पैसे उनके फंसे हुए हैं, वो कब तक वापस मिलेंगे, अंदर क्या चल रहा है? बहुत लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ उन्होंने एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर बनाया है जिसके अंदर जो आपका हैक हुआ था, तो उनके पास 55% तो पड़ा ही है ना आपका। अब वो 55% जो उनके पास फंड्स पड़े हैं, प्रॉब्ली वही सबके अंदर वो डिवाइड करके दे रहे हैं। और अब बुल मार्केट आ गई है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अब तो हमारा सारा फंड्स रिकवर हो ही चुका है। आइडियली तो मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चल को ना आइडियली कोर्ट से केस वापस लेके, और अब जो फंड्स, भाई 55% बचा था, अब वो 100% हो गया है। तो लोगों का ना कहीं ये है कि यार अब जब फंड्स रिकवर हो गए हैं तो हमारे फंड्स वापस कर दो। तो मैं भी, मेरा भी यही मानना है कि यार लोगों के फंड्स, अब अगर तुम्हारे पास जितना भी हैक क्रिप्टो बचा था, अब वो रिकवर कर गया है, तो जो रिकवर कर गया है दे दो। अब उसमें अगर सपोज हर्डल ये आ रहा है कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, केस वापस ले लो। तुम ही तो कोर्ट के अंदर गए हो, कोर्ट तो खुश हो जाएगा। कोर्ट ये कहेगा कि भाई ठीक है, केस वापस क्यों ले रहे हो? तो सर वो हम पैसे वापस कर रहे हैं, ले लो। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि अगर आपके 55% बचे थे, 55% बुल मार्केट आई, वो वापस से 100 हो गए, तो अब आपका सपोज बैलेंस आपका वही मीट आउट हो गया जो पूरा पुराना बैलेंस था इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो वो लोगों के उठा के खट से वापस करो। इसको जितना डिले करेंगे और जितना लेट आगे करेंगे उतना वो है। बट ऑब्वियसली ये मेरा थॉट है। बट दुख की बात ये है कि बुल मार्केट के अंदर लोग फायदा नहीं उठा पा रहे बुल मार्केट का, क्योंकि बस यही समझिए कि लोगों के फंड्स स्टक हो गए, और ऐसे बुरे टाइम पे ये हैक हुआ था कि लोग इसमें फायदा नहीं उठा पाए। काशिफ भाई, बात यही आ रही है कि जब वज़रिक्स फंड्स वापस देगा ना, तो उस हिसाब से देगा कि सपोज अगर किसी का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का था और उसको ना 55,000 के फंड्स मिलेंगे, बस वही बचे हैं, एंड उनकी जो वैल्यू बढ़ के हो गई होगी ना बुलरन की वजह से, प्राइस पर सर्च की वजह से, वो नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ है यही है कि पुराना ही मिलेगा। जो 18 तारीख को जो यूएस डॉलर के अंदर जो उनका अकाउंट के अंदर पैसे थे, उसका ही 55% जो है वो प्रॉब्ली मिलेगा। लेट्स सी। अभी मेरे को ना इसीलिए ज्यादा कोई, मेरे को अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है मेरे पास टू बी ऑनेस्ट, कि वो कैलकुलेटर मैंने यूज करके नहीं देखा, बिकॉज अभी तक किसी, वो कैलकुलेटर अगर यूज करके कोई ये बताए कि मेरे 100 रुपए थे, अब मैं इस कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ तो 30 रुपए निकल के आ रहे हैं, देन इट इज ऑब्वियसली हर्टिंग। कि 100 रुपए में से चलो 45 हैक हुए थे, 55 थे, 55 तो मिनिमम मिलने ही चाहिए ना, 55 के ऊपर भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये है इंपॉर्टेंट। फाइन काशिफ भाई, हम भी ये चाहते हैं कि वज़रिक्स ने जो ये रायता फैलाया हुआ है ना यार, बड़ा सरदर्दी वाला पूरा रायता, उसको समेटे ये लोग, एंड लोगों के पैसे वापस करें ताकि उनको बुलरन का बेनिफिट मिले, वरना इन्होंने सरदर्द करके रखा हुआ है। एंड कुछ तो लोगों की टेंशन कम हो यार, बड़ी टेंशन में लग रहे हैं, मतलब जितने वज़रिक्स के यूजर्स हैं। थैंक्स काशिफ भाई हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। आज इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, हम आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे, इस बार जल्दी करेंगे। टेक केयर।